वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज हम सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब उन यूनिट वेक्टर्स का भी डॉट प्रोडक्ट आपको सिखाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस फिगर में देखिए, मैंने तीन यूनिट वेक्टर्स दिखाए आपको। There are three unit vectors. One is called unit vector I, unit vector j and unit vector k. Unit vector I जो है हमेशा हम दिखाते हैं एक वेक्टर की डायरेक्शन along x axis, और इस यूनिट वेक्टर j से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर की डायरेक्शन along y axis, और यूनिट वेक्टर k से दिखाई जाती है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर along z axis। अब इन यूनिट वेक्टर्स का भी हम डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, राइट, किसके बराबर होता है? इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल होता है उसके कोसाइन से। ये भी समझाया था मैंने सर आपको, राइट। नाउ how to perform now dot product of unit vectors. They are called orthogonal vectors, three orthogonal vectors. अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो सीखेगा बच्चों। सबसे पहले हम सीखेंगे यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई। ये जो यूनिट वेक्टर आई है along x axis, राइट, इसको अब हम इनका सीखेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। करिए यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई। अब ए की बजाय मैं क्या लिख रहा हूं? यूनिट वेक्टर आई। बी की जगह लिख रहा हूं फिर यूनिट वेक्टर आई। अब ये माइंड में रख के इसका यूज करके बताइए किसके बराबर होगा यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई। कमांड, अब इसको वेक्टर ए मानो, इसको वेक्टर बी, लेकिन याद रहे इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो क्या लिखूंगा एज पर दिस कमांड, राइट। ए यानी इसका मैग्नीट्यूड, अब बोलो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 इंटू, फिर ये b की जगह आ रहा है b, तो मैग्नीट्यूड ये b है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई? 1 cos थीटा, cos i और i के बीच एंगल i और i, व्हाट इज थीटा बिटवीन i एंड i? 0। सो यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर i किसके बराबर आएगा? 1 into 1, व्हाट इज cos 0? 1। दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई कितना आया? 1 के बराबर। ओके, चलिए इस तरीके से बोलिए, अगर यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे करना हो, क्या उसको भी 1 लिखा जा सकता है? यस, सेम ऐसे ही होगा। और यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के, इसको भी क्या लिखेंगे हम? 1। तो इस तरीके से अब आप क्या लिखेंगे? आज हमने क्या सीखा? हमने अब सीखा यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के, ऑल आर इक्वल टू 1। सो एक प्रॉपर्टी है ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स की। यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई बराबर होता है यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे बराबर होता है यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के। तीनों बराबर होते हैं किसके? 1 के। इज ओके, गुड। नाउ लेट अस टेक सेकंड नाउ। अब अगर बच्चों हमने ऐसे करना हो आई और जे का, फिर करेंगे जे और के का, और फिर करेंगे के और आई का, आपस में डॉट प्रोडक्ट। Let's take unit vector I dot unit vector J। बोले जल्दी से शाबाश। अब इसको A मान लो, इसको B मान लो। वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ये सेम। A वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर I? 1 आएगा 1 इनटू, दिस नॉट डॉट, इट्स इनटू, इसको वेक्टर B मान लो। वेक्टर B यहां क्या लेना है? B का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, राइट, B। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर J? 1। दे आर ऑल यूनिट वेक्टर्स। इनटू cos theta। Tell me what is the angle between I and J? See, I और J दोनों राइट एंगल पे हैं। I और J के बीच एंगल 90 है। I will write cos 90 degree. What is cos 90?
0. So unit vector I dot unit vector j की वैल्यू 0. ओके, राइट. सिमिलरली बोलो आप I, हम अब इस चलेंगे, हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम करेंगे. I डॉट j, I डॉट j, उसके बाद अब बारी आएगी j डॉट की. j यूनिट वेक्टर j डॉट यूनिट वेक्टर k, क्या इसको भी 0 लिखेंगे? एब्सोल्युटली. फिर k डॉट i यूनिट वेक्टर k डॉट यूनिट वेक्टर i, अगेन 0. तो हम फिर सेकंड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर j इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर j डॉट यूनिट वेक्टर k इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर k डॉट यूनिट वेक्टर i, ऑल आर इक्वल टू 0. तो ये भी आप याद रखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी. ठीक, दिस इज द फर्स्ट वन. याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है किसी एक की वैल्यू. तो इस तरीके से हो गया, राइट. अब बोलिए, अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज यूनिट वेक्टर j डॉट यूनिट वेक्टर i, बता सकते हो आप? अपने आप को खुद पूछो और बताओ आंसर क्या हो सकता है इसका. हाँ बच्चों, इसको b में लिख सकता हूं 0. वो कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टरों का, ये कम्यूटेटिव होता है. यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b किसके बराबर होता है? वेक्टर b डॉट वेक्टर a के. राइट, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है डॉट प्रोडक्ट पे. तो सिमिलरली i डॉट j को j डॉट a के बराबर लिखा जा सकता है. यस. अब हम क्या चलेंगे, हम पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज चला था, अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे. ji फिर i k j, ऐसे चल सकते हैं. तो क्या j यूनिट वेक्टर j डॉट यूनिट वेक्टर 0 होगा? यस. अगर j डॉट k है 0 तो क्या यूनिट वेक्टर k डॉट j भी 0 होगा? एब्सोल्युटली होगा. और अगर k डॉट i है 0 तो यूनिट वेक्टर i डॉट k भी होगा 0. तो इस तरीके से मेरे पास अब क्या बना? मेरे पास अब बना यूनिट वेक्टर j डॉट i इज इक्वल टू k डॉट j इज इक्वल टू i डॉट k, दे आर ऑल इक्वल टू 0. तो ये आप बच्चों याद रखना. अब इनको मैं न्यूमेरिकल्स में यूज करूंगा. इस तरीके से ये था डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स. तो क्या याद रखा? यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर i किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर j डॉट यूनिट वेक्टर j इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर k डॉट यूनिट वेक्टर k किसके बराबर होता है? 1. सिमिलरली यूनिट वेक्टर i डॉट j डॉट k डॉट i भी 0. और कॉम्पिटेटिव लॉ लगा लो, तो j डॉट i k डॉट j i डॉट k 0. तो अब इनको मैं यूज करूंगा न्यूमेरिकल्स में. अब हम देखो बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा. देखिए, अब एक वेक्टर दिया जा रहा है, वेक्टर है इसके बराबर दिया जा रहा है 4 यूनिट वेक्टर i माइनस 3 यूनिट वेक्टर j प्लस k, कंपोनेंट फॉर्म में दिया जा रहा है. यहां 4i का मतलब है a वेक्टर का एक कंपोनेंट है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. माइनस 3j का मतलब है इसी वेक्टर a का कंपोनेंट है अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, है ना. ये हो गया j प्लस j. नीचे आओगे तो अपोजिट जाओगे ना, तो हो गया नेगेटिव y एक्सिस. और k 1k मतलब इसका एक कंपोनेंट है अलोंग z एक्सिस. सो आपको वेक्टर a और वेक्टर b में दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, लेकिन यूनिट वेक्टर्स भी यूज कर रहा हूं. अब इन दोनों का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो सीखिएगा जरा. वेरी सिंपल. फाइंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b. तो चलिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b या वेक्टर a डॉट बीच में आ गया वेक्टर b. देखो बच्चों कैसे करना है, वेरी सिंपल. व्हाट वी डू, 4 और -7 को मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? -28. फिर बचा यूनिट वेक्टर i और ये यूनिट वेक्टर i, लेकिन बीच में क्या है? डॉट. तो इनको हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर i. ऐसे लिखना पड़ेगा. फिर से देखो, 4 इंटू -7 -28. अब बचा यूनिट वेक्टर i और यूनिट वेक्टर i, तो बीच में डॉट, तो ये ब्रैकेट में रखेंगे तो आएगा यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर i. इसी 4 यूनिट वेक्टर i से आप 2j को आएगा प्लस 4 2 8 यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर j. अब 4i से -8 किए को 4 8
32 यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर के हो गया। अब बच्चों -3j से इन तीनों को आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 7 21 j डॉट आई, फिर -3j से +2j को -6j डॉट j, फिर -3j से -8 को आएगा +24j डॉट k। उसके बाद आप k से इन सभी को, अब बच्चों अब यहां पर अप्लाई करेंगे जो अभी हमने सीखा डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अभी आपने सीखा व्हाट इज यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1। करिए अप्लाई, तो हम लिखेंगे -28 इंटू 1, याद होना चाहिए जबानी ये जो मैंने अभी सिखाया आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ बच्चा आपके पास -6 इंटू 0, दिस इज अगेन 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड ओनली आई गेट 8 इंटू सॉरी इट इज 1, इट इज 1। So unit vector I dot I, J dot J and K dot K all are 1. So vector A dot vector B we got equal to -28 -6 -8. Okay, this is equal to -28 -14. This is equal to -42. Answer. Next question is now very important question. Find the work done in moving a particle along displacement आपको दी जा रही है। हमने वर्क डन निकालना है जब एक बॉडी एक पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट, कुछ डिस्प्लेस किया जा रहा है जब उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल अलोंग डिस्प्लेसमेंट एस। अब यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में दिया जा रहा है, मीटर्स में डिस्प्लेसमेंट दी जा रही है। व्हेन ए फोर्स एफ इज इक्वल टू, देखो ये भी कंपोनेंट फॉर्म में, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट। एक पार्टिकल की फोर्स लगाई जा रही है और उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है, राइट। फोर्स भी दी है आपको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट भी। तो अब हम वर्क डन निकालेंगे। तो वो जो कैसे वर्क डन निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। वर्क डन कैसे निकाला जाता है आपको मैंने पढ़ाया था जब मैंने डॉट प्रोडक्ट सिखाया था। वर्क डन बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इज द फार्मूला व्हिच वी यूज टू कैलकुलेट वर्क डन। अब फोर्स भी आपको दिया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी दिया जा रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट करिएगा और आपको निकल जाएगा वर्क डन। तो चलिए अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ फोर्स। चलिए बच्चों करिए, एफ की जगह आपने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट की। अब हम करते हैं अब डॉट प्रोडक्ट। अब देखो आई का यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ आई का 4 है, 4 इंटू 1 आई का 4 यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर आई। अब यहाँ बच्चों अब आपने याद रखना है शॉर्टकट, थोड़ा टाइम आपके पास कम होगा। अब आप क्या करेंगे, आई और आई, राइट, यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई लिखेंगे, जे और जे लिखेंगे, के और के लिखेंगे, बाकी सारे आपको पता है दे आर 0। तो अब मैं सिर्फ वही लिखूंगा जिनकी वैल्यू 1 है। तो मैं 2j और ये j आएगा -2 यूनिट वेक्टर j डॉट यूनिट वेक्टर j लिखूंगा, राइट। उसके बाद k और k वाला प्लस माइनस -7 यूनिट वेक्टर k डॉट k। बाकी सारी टर्म है, 6 टर्म आएंगी। देखो ये 3 और 3 है ना, तो 9 टर्म्स आएंगी जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया आपने। 9 में से 6 कैंसिल होती हैं और सिर्फ बचती है 3, तो वही आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के बची यहाँ भी। सो वही मैंने भी लिखी। सो व्हाट आई गेट, दिस इज नथिंग 4 इंटू 1
2 into 1, 7 into 1. So this is 4 minus 2 minus 7. आएगा 4 minus 9 minus 5. See, force was given in newtons, displacement in meters. So work done will be Newton meter, which is also called joule. ये आया आपका आंसर। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमने सीखा, राइट। फोर्स वाज गिवन, डिस्प्लेसमेंट वाज गिवन, तो हमने वर्क डन निकाला, तो यूज किया डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। फाइंड एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर i प्लस यूनिट वेक्टर j, दिस वन वेक्टर, एंड x एक्सिस। यहां पहले बच्चों एक पॉइंट बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि अभी आपको मैंने सिखाया कि यूनिट वेक्टर्स जो है दे गिव द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर along x, along y, along z एक्सिस। तो बोलो along x एक्सिस कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? वो होता है यूनिट वेक्टर i। तो दैट मीन्स आपको कौन कौन से वेक्टर दिए जा रहे हैं? ये एक वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करिए वेक्टर a से, और along x एक्सिस कौन सा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर i। इन दोनों के बीच आपको निकालना होगा एंगल। सो कैसे हम निकालेंगे? हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों, लेट वेक्टर a इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर i प्लस यूनिट वेक्टर j, और वेक्टर b हो गया x एक्सिस की तरफ कौन सा वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर i, राइट। अब इनके बीच एंगल निकालना है, तो हम सीधा यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। हमें पता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है a b cos थीटा। इसी फार्मूले से थीटा निकलेगा, थीटा होगा एंगल बिटवीन a एंड b, राइट। सो implies वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू, अब a की जगह कौन सा आपका बच्चों? या मैं हम इसको ऐसे करेंगे बच्चों, cos थीटा निकालो, हमें थीटा चाहिए, implies cos थीटा बराबर है वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन a b। इज ओके, गुड। अब हम वेक्टर a डॉट वेक्टर b पहले करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, दिस इज यूनिट वेक्टर i प्लस यूनिट वेक्टर j डॉट यूनिट वेक्टर i। a आपका ये और b आपका ये, राइट। करिए इनका, आएगा i डॉट i प्लस j डॉट i, i डॉट j, i डॉट i होता है 1, j डॉट i होता है 0। सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b आपका आया 1, तो यहां हम लिखेंगे 1 अपॉन, अब वेक्टर a, ये a क्या है? इस वेक्टर a का खाली मैग्नीट्यूड है, तो क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? वेक्टर a का खाली मैग्नीट्यूड, यस। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2, राइट, इनटू b, इसका मैग्नीट्यूड इज 1, नहीं सॉरी, इसको रूट से निकालना पड़ता है। ये हमने जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था वहां सिखाया था मैंने। इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो होगा, खाली वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो अंडर रूट, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, सो आएगा अंडर रूट 2। सो दिस इज हियर अंडर रूट 2 और b 1, सो cos थीटा आया 1 बाय रूट 2। तो यहां से हम इजिली थीटा निकाल सकते हैं, बोलिए। cos थीटा 1 बाय रूट 2, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 45, therefore theta is 45 डिग्री।
ओके, सो अनदर क्वेश्चन, वेरी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव करिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर्स आपको दिए जा रहे हैं, प्रूव करो ये परपेंडिकुलर है आपस में, राइट? यानी प्रूव कर रहे हैं हमने कि इन दोनों के बीच एंगल 90 है। अब यहां पे आपको माइंड में रखना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आपको याद हो, मैं याद दिलाता हूं, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो यानी थीटा कितना होता है, अगर थीटा दो वेक्टरों के बीच कितना हो 90, यानी टू वेक्टर्स आर लाइक दिस, व्हाट इज एंगल बिटवीन देम 90। इफ इट इज ए वेक्टर ए, दिस वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम इज 90। तो इन दोनों का हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, हमने पढ़ा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बराबर होता है ए बी cos थीटा। तो इस केस में आएगा ए बी cos 90, cos 90 इज 0। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों, 0। ये याद रखना है और यही अप्लाई मैं इस क्वेश्चन में करूंगा। हमने उल्टा बोलना है कि बोलो ये दोनों जो है क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। कब होंगे दोनों आपस में परपेंडिकुलर, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है बच्चों, 0। तो लेट अस प्रूव, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो प्रूव हो जाएगा कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां हमें पहले लिखना होगा यहां कि वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये लिखना होगा स्टार्ट में। तो लेट अस परफॉर्म देयर डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दिस इज यूनिट वेक्टर आई प्लस twice unit vector j minus 3k dot 2i minus g। चलो देखते हैं डॉट, अगर ये दोनों का, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर ये 0 आता है तो प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो कर लेते हैं जरा। i को 2i से आएगा twice यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर i, इस i से माइनस आएगा माइनस i डॉट j, 2j से आएगा ओके ट्वाइस i डॉट i, देन i डॉट j माइनस i डॉट j, ट्वाइस j डॉट i, सॉरी 2 2 4 j डॉट i, देन ट्वाइस j डॉट j माइनस ट्वाइस j डॉट j, फिर इससे करो माइनस 3 2 6 k डॉट i माइनस माइनस प्लस 3k डॉट j। करो अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k इज 1, रेस्ट ऑल 0। तो ये बच्चों एक बच्चा ये हमारे पास, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा मेरे पास, ये 0, ये। सो इस तरीके से बच्चों i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0, j डॉट i 0, j डॉट j 1, k डॉट i 0, k डॉट j 0। सिर्फ बचा मेरे पास ट्वाइस ऑफ i डॉट i 1, तो बच्चा बच्चों आपके पास ट्वाइस t डॉट j 1, so we get 2 minus 2, what the answer is 0। तो क्या है बच्चों, what is the dot product of these two vectors, वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट क्या निकला, 0। क्या हुआ बच्चों, प्रूव कि दे आर हेंस, हमने प्रूव करना था कि ये दो वेक्टर जो हमें दिए हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हमने बताया कि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो ये परपेंडिकुलर होंगे, जैसे ये प्रॉपर्टी है। तो हमें डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का कितना है बच्चों, 0, हेंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे किए। इस तरीके से हमारा डॉट प्रोडक्ट बच्चों खत्म होता है। अब लास्ट एक बचता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, नेक्स्ट टाइम गॉड विलिंग कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।